हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामजी मैथमेटिक्स में। दोस्तों यहाँ पर देखो, जैसे कि यार यूपी पुलिस कांस्टेबल का यार री एग्ज़ाम होना बिल्कुल तय हो चुका है और बहुत ही बच्चों के साथ यार एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी थी, क्योंकि पेपर इस तरीके से लीक हुआ था। इसमें मेहनत करने वाले बच्चों का सिलेक्शन होना बिल्कुल चांस कहीं से थे ही नहीं। तो यहाँ पर देखो, हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और बिल्कुल यार अपने बिल्कुल एक नए सिरे से और बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वैसे भी मुझे टाइम नहीं मिला था। हम लोगों का बार बार मन यही कह रहा था कि यार हमें थोड़ा सा और टाइम मिल जाता, जिससे कि अपनी एक अच्छी पकड़ और मजबूत तैयारी के साथ हम एग्ज़ाम देने जाते। लेकिन यहाँ पर वो इच्छा भी अब हमारी लोगों की पूरी ही हो चुकी है एक तरीके से मानो तो। यहाँ पर देखो, मैथ के आज हम कुछ आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये मैथ के क्वेश्चन वो क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है। तो यहाँ पर जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल आज मैं यही क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर के आ चुका हूँ। एसएससी जीडी के क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैं करा दूंगी, जो लेटेस्ट में एग्जामिनर द्वारा पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराऊँ। उसके बाद हम बात करें इन क्वेश्चनों को कराने के बाद, सबसे पहले जो आपके चारों शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, जो वहाँ पर मैथ के क्वेश्चन आए हैं, सबसे पहले मैं उन क्वेश्चनों को फिर कराऊंगा। तो यहाँ पर देखो, हम टाइम लॉस नहीं करते हैं, सीधा अपने क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं यार, मेरा कोई यहाँ पर डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, मेरा प्यारा सा व्हाइट बोर्ड है। मैं अपने फोन के माध्यम से क्वेश्चन को बोर्ड पर लगा दूंगा। मैं क्वेश्चन की पीडीएफ बना ली है और मैं फोन को देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। मैं ये बात आपसे बार बार ये बता देता हूँ कि आपको ये ना लगे कि यहाँ पर सर आप फ़ोन लेकर के क्यों सॉल्व कराते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखता है वो मुझे नहीं दिखता है। इसलिए मैं फ़ोन पर पीडीएफ बना लेता हूँ, फ़ोन के माध्यम से क्वेश्चन को बोर्ड पर सेट कर देता हूँ और फ़ोन लेकर के सॉल्व कराता हूँ। तो यहाँ पर देखो, अब देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन इसी के साथ। जैसे कि ये देखो, क्वेश्चन आपका अभी एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया मेंसुरेशन का प्यारा सा क्वेश्चन है। घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 मीटर है। घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 10 मीटर है। तो 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का देखो फार्मूला आपसे बताया जाए। देखो, घन के बारे में कौन कौन से फार्मूले होते हैं। घन का आयतन क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो होता है a क्यूब होता है। और घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 500 क्षेत्रफल कह लो या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लो, आपसे कई तरीके से यहाँ पर पूछा जा सकता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6a² होता है। क्या होता है? 6a² होता है। तो यहाँ पर देखो, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है मेरे दोस्त पृष्ठीय क्षेत्रफल या 500 क्षेत्रफल की बात करो। तो यहाँ पर को दिया क्या है, घन की भुजा की लंबाई दी हुई है, कितनी है? 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर है। और आपसे यह पूछा गया है कि 500 क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये आपका फार्मूला होता है मेरे दोस्त 6a²। a का मान 10 दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। 100 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 600 मीटर स्क्वायर। 600 मीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं यार, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई किसी भी प्रकार का एनी डाउट हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना, क्योंकि मैं आपके यार लगातार क्लासेज लेकर के आने वाला हूं। मैं आपको बता दूं यार, मैथ और रीजनिंग की मैं इस तरीके से आपको क्लासेज दूंगा ना यार। अब देखो, बड़ी बड़ी बातें मारने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, इतना बड़ा मैं चैनल से बोल नहीं रहा हूँ। लेकिन मुझे अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपने कंटेंट पर पूरा भरोसा है। जो भी बच्चे पढ़ेंगे ना यार, क्योंकि यहाँ पर मैं क्वालिटी, मेरे पास फुल डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो लेकिन यार मैं आपको वो सब तरीके दूंगा ना, तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। तो यहाँ पर इसी के साथ देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज का प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। मैं आपको इस बार के एग्जाम के बारे में बता दूं, आप लोगों ने बल्कि दिया ही है यार एग्जाम, तो वहां पर मैथ का लेवल आप लोगों ने देखा होगा, अच्छा खासा लेवल एग्जामिनर ने रखा था। जैसा सब लोग वहां पर तुलना कर रहे थे यार, कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है, तो बहुत से ऐसे टीचर तो मजाक भी उड़ाते हैं जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, अरे कांस्टेबल लेवल में इतना बड़ा कहाँ था, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जिस तरीके से पैटर्न रखा था ना एग्जाम ने इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो पिछली बार से काफी ज्यादा टफेस्ट यहां पर क्वेश्चन रखे गए थे। अच्छे अच्छे बच्चों से हिलाए नहीं हिल रहे थे क्वेश्चन। कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे, डीआई के ऐसे क्वेश्चन आए थे, बच्चे छू नहीं पाए थे। तो यहां पर बिल्कुल यार, मैं जो अपने यहां पर बिल्कुल जो मैंने पीछे भी क्लासेज ली है, तो इस तरीके की क्लास वहां पर ली है कि बहुत ही मैंने प्यारे लेवल से वहां पर क्वेश्चन रखे हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वहां पर मैंने हलवा लेवल पढ़ाया है, क्योंकि यार
क्वेश्चन देखो किसी भी प्रकार से एग्जामिनर कैसा भी यार पेपर बनाए, लेकिन यहाँ पर आपको उस लेवल पे पढ़ के जाना है कि वहाँ पर आपको पछताना ना पड़े कि यहाँ पर मैंने क्या यार पढ़ा था और यहाँ पर कितना टफ लेवल आ गया, मुझसे एग्जाम में क्वेश्चन छूट गया। तो ये सब बातें आपको वहाँ पर भी सोचनी ना पड़े, क्योंकि जीवन में ये मौके अब बार बार नहीं मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चन है, एसआई का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 4840 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज आपसे पूछा गया है। तो साधारण ब्याज बराबर सिंपल सा आपका फार्मूला होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम झटके में उड़ाते हैं। अब लगाने का तो तरीका ये होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। एक बच्चा इस तरीके से लगाएगा, वो कहेगा यहाँ पर देखो सर 4840 रुपये हमारा मूलधन हो गया, 6% की हमारी रेट हो गई और 10 वर्ष का हमारा टाइम हो गया, और यहाँ पर 100 हमारा ये नीचे हो गया। बहुत प्यार से हम काट लेंगे, यहाँ पर 00 से 00 कैंसिल हो गया। अब 6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दें, 6 चक्को 24 हो गया और यहाँ पर 6 अट्ठे 48 हो गया, 48 दो कितना हो गया 50 हो गया, और 6 चक्को 24, 24 5 कितना हो गया 29 हो गया, 2904। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। लेकिन आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो यहाँ पर देखो आपको लगाना कैसे, जब भी यार एसआई का क्वेश्चन आए, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आए, आपको एक बात याद रखनी है कि रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। ब्याज मिस क्या मिल जाएगा, एसआई मिल जाएगा। बहुत प्यारे तरीके से समझना, देखना कैसे सेकंडों में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर रेट और टाइम का आपने मल्टीप्लाई कराया, क्या मिला, ब्याज मिला। तो यहां पर देखो 6% की दर है और 10 वर्ष का क्या है, टाइम है। 6% की दर है और 10 वर्ष का क्या दिया हुआ है, टाइम। तो इसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई करा लो, मल्टीप्लाई करा लो। तो यहाँ पर 10 छक्का कितना हो गया, 60%। मतलब जो ब्याज है आपका 60% है। तो बिल्कुल यार जो यहाँ पर देखो दिया हुआ है 4840 मूलधन, 4840 का 60% निकाल लो। 60% का मतलब होता है 6/10। 0 से 0 काटा, 6 से मल्टीप्लाई कराओगे, जो यहाँ पर आपने कराया था 2904 आपका यही आ जाएगा। तो बिल्कुल देखो ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल झटके में इसी तरीके से लगाओ, इस तरीके से आप फार्मूले में एक एक वैल्यू को धरोगे। ये तरीका जो मैंने आपको बताया है ना, बिल्कुल यार आप इस तरीके से जब क्वेश्चन को लगाओगे ना, तो देखते देखते जैसे ही आप ये चीज सीख जाओगे कि रेट इंटू टाइम का अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हमें ब्याज प्राप्त होगा। रेट इंटू टाइम का जैसे ही मैंने देखा 6% की दर है और टाइम कितना है हमारा 10 वर्ष का है, इसका जब मैंने मल्टीप्लाई कराया तो 60% आ गया। कोई अगर नॉर्मल सी वैल्यू होती कि 1000 का आप 60% बताओ तो वहां पर आप कितना बता देते, तुरंत बता देते कितना होगा, 600 होगा सर। यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू थी 4840। 4840 का अगर आपको 60% निकालना है, आपने तुरंत रखा कि 60% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 6/10 आएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 से मल्टीप्लाई। केवल एक अच्छी स्पीड से लगाने वाला बच्चा होगा, बस वो तुरंत क्वेश्चन को देखेगा। 6% की यहाँ पर रेट है, 10 वर्ष का टाइम है, 60% होगा, 60% का मान कितना होता है, 6/10 होता है। वो तुरंत कहेगा यहाँ पर 0 से 0, मन में ही इतना कर लेगा वो, बस यहाँ पर कराएगा तो क्या कराएगा, 484 का 6 से मल्टीप्लाई कराएगा। और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा नहीं करेगा, 6 को 24, लास्ट में कितना आ रहा है, 4, यूनिट डिजिट 4। केवल ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन को बस वो 5 सेकंड में उड़ा देगा। तुम क्या करोगे, इसी क्वेश्चन को लगाने में 1 मिनट का अपना टाइम लोगे और एक आने वाला बच्चा, आपका ही दोस्त, आपका ही साथी, इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में उड़ा देगा। तो आप कंपटीशन लेवल में बहुत पीछे हो। तो इसलिए मैं वो सारे तरीके आपको बताते चलता हूं, बिल्कुल यहाँ पर कंपेरिजन करा देता हूं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को लगाना है और किस तरीके से आपको कंपटीशन में अच्छी तरीके से फाइट करना है। नहीं, बाकी ये क्वेश्चन तो आपको भी आता है और आपके पास बैठे आपके मित्र को भी आता है, तो कोई अंतर नहीं रहा। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से आपको लगाते हुए चलना है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आसिमा
5 घंटे में 80 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है तो 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करने में उसे लगभग कितने घंटे लगेंगे। दशमलव के एक स्थान तक सन्निकट आपको बताना है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आसिमा नाम की एक लड़की है, 5 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। तो यहाँ पर आसानी के साथ आप डिस्टेंस निकाल लोगे। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड यहाँ पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है और यहाँ पर टाइम आपका 5 घंटे दिया हुआ है। तो आसानी के साथ आप निकाल लोगे 8 पंचे 40 यानी कि 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर की क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। जो आसिमा नाम की लड़की है या लड़का है 400 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहा है। इसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करने में उसे लगभग कितने घंटे लगेंगे। मतलब कि वह यहां पर बताया गया है कि जो अब चाल कर दी गई है वो कितनी कर दी गई है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस यही रहेगी। इसी दूरी को तय करने में 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, मतलब कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपकी यही लेनी है 400 किलोमीटर। स्पीड आपको कितनी लेनी है, स्पीड इनकी कर दी गई है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर कुछ भी तो नहीं है, बस आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। तो 5 8 40 हो गया, 5 3 15 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 8/3। कितना आ जाएगा, 8/3। अब 8/3 को आपको दशमलव में ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और दशमलव, यहाँ पर बचा 2, 3 छंग 18। तो यहाँ पर 2.6। अगर हम यहाँ पर ज़्यादा बात करें, आगे और लेकर के जाएंगे तो हमें लगभग में 2.7। जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको डिस्टेंस निकालनी थी, फिर जो डिस्टेंस निकली वहां पर जो आपकी स्पीड चेंज हुई, उस स्पीड के साथ कितना टाइम लगेगा, बस वही टाइम आपको यहां पर बताना था। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।